हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश विस्टार सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 4 द एनिमी वाई पर एस वक्त। तो इसकी हिंदी समरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह सडाओ नाम के एक जापानी डॉक्टर की कहानी है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समुद्र के समीप एक तंग से किनारे पर बने एक घर में रहता है। 2 नौकर भी उसके साथ इस घर में रहते हैं। एक नौकरानी है जो बच्चों की देखभाल करती है। दूसरा एक बूढ़ा माली है। एक दिन सडाओ एक आदमी को देखता है जिसे समुद्र ने बाहर को फेंक दिया होता है। उसकी पीठ में एक गोली लगने का निशान पड़ा होता है। सडाओ उस आदमी को अपने घर के अंदर ले आता है। उसे देखकर हैरानी होती है कि वह आदमी एक अमेरिकी युद्धबंदी है जो बच निकला है। अमेरिका और जापान के मध्य एक युद्ध चल रहा था और इस प्रकार एक शत्रु सैनिक को आश्रय देना एक भारी अपराध था। इसके लिए सडाओ को बंदी बनाया जा सकता था और उसे दंडित किया जा सकता था, किंतु फिर वह एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में भी सोचता है। उसे ये प्रशिक्षण दिया गया था कि किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाना चाहिए यदि ऐसा करना संभव हो। इसलिए वह एक ऑपरेशन करने और सैनिक के शरीर में से गोली निकाल देने का निश्चय करता है। ऐसा करने में उसकी पत्नी उसे पूरी सहायता देती है, तो भी वह पूरा समय उस आदमी को एक शत्रु ही मानती है। उनके दोनों नौकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे उस बात का जोखिम मोल लेना नहीं चाहते जो कि सडाओ कर रहा है। किंतु सडाओ की पत्नी हर तरह से अपने पति का साथ देती है। सडाओ उस आदमी को अपने घर पर लगभग 10 दिनों तक रखता है, जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। अब वह किसी तरह उससे छुटकारा पा लेना चाहता है। यदि वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है तो उसका मारा जाना निश्चित है। सडाओ नहीं चाहता कि जिस आदमी का इलाज करने में उसने इतनी मेहनत की है वह मारा जाए। इसलिए वह एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो उस परिस्थिति में उत्तम हो सकता था। वह उस आदमी की एक नाप के द्वारा बच निकलने में सहायता कर देता है। इस प्रकार वह एक शत्रु को बिना मरवाए उससे छुटकारा पा लेता है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सडाओ संकीर्ण घृणाओं से ऊपर उठ जाता है और सच्चे मानवीय ढंग का कार्य करता है। तो ये थी समरी चैप्टर नंबर 4 द एनिमी वाई पर एस वक्त की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।